आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। आपका अपना यूट्यूब चैनल है। और आज हम अपने एरीज एंड मंगल, एरीज साइन और मंगल की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे कि अगर मंगल जो है शनि से युति बनाकर बैठा हो। हमने चंद्र, सूर्य और बृहस्पति, बुध, ये इनकी युति सारी हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट उसके अंदर, शुक्र की भी। और आज बारी है शनि की। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने भी नोट करके रखे होते हैं कि कम से कम ये छूट ना जाए। जैसे मंगल और शनि, शनि जो है हमारे कर्म के कारक है। ठीक है। सबसे ज्यादा जो इस समय हमें समझना है वो इस चीज को पकड़ने की कोशिश करनी है कि हम कोई भी जो प्रिडिक्शन बना रहे हैं, जो बता रहा हूं, वो बन कैसे रही है। ठीक है, कैसे वो चीज को हम मतलब कह रहे हैं। जैसे मंगल और शनि की अगर युति हो तो शनि जो है वो कर्म का कारक है। ये हम सभी जानते हैं, एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। और जो जी सर। मंगल है वो लॉजिकल है, टेक्निकल है। इसके लिए मैंने फर्स्ट वीडियो में आपसे जो हमने स्टोरी डिस्कस की थी कि नरसिंह भगवान को भी मंगल से जोड़कर, अवतार को मंगल से जोड़कर देखा गया है, जिसने हिरण्यकश्यप को बहुत एक टेक्निकली जो कंडीशंस थी उनको फुलफिल करते हुए उनका वध किया। ठीक है। तो कर्म और टेक्निकलिटी को अगर हम जोड़ेंगे तो ऐसा इंसान मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड में काम करने वाला होता है। ठीक है। स्पेशली अगर इस कॉम्बिनेशन के अंदर बुध का भी कहीं से इफेक्ट आ रहा हो, शनि, मंगल और बुध ऐसा हो जाए, तो जातक की जो एजुकेशन है वो संभावना है कि टेक्निकल एजुकेशन होगी। सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है। एक चीज अभी देखिए, हमने अगर ये चीज बोली है कि टेक्निकल एजुकेशन हो सकती है, टेक्निकल फील्ड में हो सकता है, सिविल इंजीनियर हो सकता है, तो मुख्यतः जो हमने जिन चीजों को आपस में क्लब किया है वो चीजें हैं कर्म। आज के डेट में क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं तो मुख्यतः हमारा जो कर्म है, प्रोफेशन है। हमारा ज्यादातर टाइम जो है अपनी जिंदगी का प्रोफेशनल फील्ड में बीत रहा है। इंसान के पास खुद की एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं है, अपनी वाइफ, अपने फैमिली को समय देने के लिए समय नहीं है। सुबह वो काम के उसमें अ, शुरू होता है इंजन की तरह, और कई बार रात लेट नाइट तक भी काम करता रहता है। ठीक है। तो आज के टाइम में शनि वैसे ओवरऑल हमारे सभी कर्मों को गवर्न करते हैं और उनका उसी हिसाब से वो फल भी देते हैं। ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने टेक्निकलिटी को पकड़ा, टेक्निकल। जो हमारा बुध है हमारी लर्निंग है, हमारा एजुकेशन है। जो शनि है वो हमारे कर्म है, जो मंगल है वो टेक्निकल है। तो हमने इन चीजों को टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग के साथ क्लब किया। इस तरीके से कुछ जो ये हमारी मतलब चीजें हमने मतलब इसको प्रिडिक्ट किया। अगर इसी तरह मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन होता है और कहीं से वहां राहु का इफेक्ट भी आ रहा है, ठीक है, या मंगल और शनि के कॉम्बिनेशन के अंदर जो है राहु का गोचर हो रहा है वहां से, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जातक को दांतों की तकलीफ आती है, दांतों में प्रॉब्लम आती है। स्पेशली रूट कैनाल होना, दांतों में सड़न पैदा हो जाना, दांत सड़ जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जातक को आती हैं। ठीक है। अब हम बात करें कि जब शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो ये एक एनर्जी और कर्मा, हमने ये डिस्कस किया है कि जहां पर जहां मंगल बैठेगा, जिससे मिलेगा, वहां हम अपनी एनर्जी को मैक्सिमम ड्रेन करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, स्पॉन्टेनियस बिहेवियर रहेगा, वहां पर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी।
ऐसे जो लोग होते हैं जिनका शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है, सबसे बड़ी इनको प्रॉब्लम ये होती है कि इन्हें अपने किए हुए कार्य का जो है वो क्रेडिट नहीं मिलता। या तो बिल्कुल नहीं मिलता, या बहुत कम मिलता है, या बहुत देर से क्रेडिट मिलता है। ठीक है। शनि मंगल और शनि राहु। और मंगल का ही अगर कॉम्बिनेशन हो, अच्छा। ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारे जो लोग ना दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। अभी एक ओके। ऑफिस में 10 जने होंगे, उसमें एक शनि वाला मंगल वाला होगा। वो सभी चालाक होंगे तो बोला हाँ थोड़ा सा पिन कर दो, ये मतलब हर काम में अपने आप को आगे दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी रहेगी कि मुझे क्रेडिट मिले, मैं एनर्जेटिक हूँ, मुझे काम आता है, वो काम करेगा भी, दूसरों का भी काम कर रहा है। फिर उसे फटीग हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि क्रेडिट नहीं मिलेगा। जी। जब क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उसका उच्च अधिकारियों से, जो अपने इमीडिएट मैनेजर्स होंगे, या इमीडिएट ऐसे लोग हैं जो उससे इमीडिएटली मतलब नेक्स्ट पोस्ट पे हैं, जो उसके ऑफिसर्स हैं, या जो उसके बॉस हैं, तो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो ये लोग लड़ने में आगे होते हैं। जैसे आप देखिए कि जो यूनियन लीडर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो जी। ये कॉम्बिनेशन आपको उनके हॉरोस्कोप में मिलेगा। आप देखिएगा कोई यूनियन लीडर होंगे जो लेबर यूनियन के लीडर हैं, कोई मतलब जो ऐसे लोगों की यूनियन है जहां पर जो लोग बहुत फिजिकल हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, ये चीज है। अगर शनि मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है, लगन का इससे संबंध बन रहा है, एरीज के अंदर शनि मंगल राहु का कॉम्बिनेशन हो, तो ऐसे लोगों को सर से रिलेटेड इशू हो जाते हैं, हेड रिलेटेड इशू, ब्रेन रिलेटेड इशू, ब्रेन ट्यूमर हो जाना। जी। ठीक है, मतलब देखिए शनि जो है कहीं ना कहीं दुख का कारक भी है, राहु अड़चनों का कारक भी है। ठीक है, ट्यूमर्स जो हैं मेरे हिसाब से मतलब राहु की देन है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन होती है उसके अंदर। ठीक है, तो एरीज जो है हमारे मतलब सर को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एरीज साइन जो है, मंगल और एरीज साइन की एनर्जी बहुत ज्यादा जो है सिमिलर है। तो ऐसे लोगों को सर से रिलेटेड इशू हो जाना, ब्रेन ट्यूमर्स हो जाना, ब्रेन की कोई प्रॉब्लम्स हो जाना, या एक्सीडेंट्स हो जाना जिसमें कि उनको हेड इंजरी हो जाए। ठीक है जी। भाई, आवाज आ रही है सबको? हाँ जी सर, सर। बिल्कुल आ जी रही सर, है। आ रही है, फर्स्ट क्लास आ रही है। सर मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या हाँ बीच हाँ, में, बोलिए अगर आप बोलिए। प्लीज। सर ये बड़ा खराब कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से, मार्स और शनि का। मार्स और आपने खराब बोला तो एक चीज मुझे भी याद आ गई। सर मार्स और राहु का कम, सॉरी, शनि का जो कॉम्बिनेशन है, ये मैरिज लाइफ के लिए भी बहुत खराब है। वो सर आपने बताया उसके था सर, पहले पहले दिन ही उसके बताया था शायद आपने। सर उसके अलावा जो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शनि देखें, मार्स इज अ फास्ट मूविंग प्लैनेट, इट इज फुल ऑफ एनर्जी, इट इज हम्म। डायनेमिक, इट इज एवर इवॉल्विंग। शनि क्या है, आराम से स्लो। 18 19 20 25 साल लगाता है अपनी दशा पूरी करने में, 19 साल देखिए सॉरी। तभी तो तो वो ये एक तेज चलेगा एक स्लो चलेगा, तो तभी दोनों की तो नो कॉम्बिनेशन, इट विल तभी बी अ तो डिजास्टर। तभी तो हमने यही चीज बोली है कि ऐसे लोगों को अपने काम का क्रेडिट नहीं मिलता। ठीक है, काम ले लेगा, मार्स की वजह से वो काम ले लेगा बहुत ज्यादा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, इंथुजियास्टिक रहेगा ऑफिस के अंदर कि मैं ये सारे कार्य कर दूंगा। लेकिन जब वो कार्य काम को करने के लिए बैठेगा ना, स्टार्ट करेगा, तो उसके अंदर का शनि टेक ओवर कर लेगा। वो बोलेगा आराम से कर, देख कर कर, किसी पे भरोसा नहीं करना। मतलब काम एकदम परफेक्शनिस्ट वाला कॉम्बिनेशन भी है। जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं ना कि बिल्कुल परफेक्ट काम करना है, फिर बॉस बोलेगा भाई जल्दी करो, आजकल ऐसे ही होता है ना। आजकल क्या होता है, यही तो होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, कि उनको जल्दी जल्दी रिजल्ट्स चाहिए। अब उसने काम भी ज्यादा ले लिया है, और पहले तो मार्स की एनर्जी ने अपना असर दिखाया, फिर उसके बाद जब काम ज्यादा ले लिया, फिर सैटर्न की भी एनर्जी अपना असर दिखाएगी ना। वो मैच्योर है, सैटर्न मैच्योर है, वो बोलेगा देख के काम करना है, थोड़ा कर लो, गलत नहीं करना।
अब वो टाइम जो फ्रेम है, जो उसको बाउंड्रीज दी गई है कि इस बाउंड्री में ये जो टाइम फ्रेम है इसको मतलब आपने काम करना है, या तो वो उससे ज्यादा हो जाते हैं, या फिर उसको मतलब मान लो उसने अपना काम तो टाइम से कर लिया, अब उसने जो ज्यादा जोश जोश के चक्कर में एक्स्ट्रा काम लिया है वहां भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अच्छा होगा क्या, एक चीज और होगी कि उसके कुलीग्स ना कैसे ले दे के वो सारा काम उसके ऊपर ही डाल देंगे। उसको ऐसे लगेगा कि ये नहीं हुआ तो मतलब आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये सब चीजें मतलब होती हैं, फिर वो कन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। अच्छा ये जो एक कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोग, ये लोग न्याय प्रिय बहुत होते हैं। कम्युनिस्ट टाइप थिंकिंग नहीं होती कि इक्वल वर्क इक्वल पे, तो इनमें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। लेकिन ये लीडर किसके होते हैं, मतलब जो ये अपने ऐसे क्लासेस हैं लोअर समाज, क्लासेस ना, शनि रिप्रेजेंट्स लोअर समाज की ऐसी क्लास। क्लासेस, हम इसको डायरेक्टली लोअर क्लासेस नहीं कह सकते। मेरा ये मानना है कि जहां पर बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर है, और वर्किंग मोस्टली जो वर्किंग नॉन क्लास। मैनेजरियल लेवल की पोस्ट होती हैं, सर जहां पर क्लास आपको क्लास फोर मैनेजमेंट एम्प्लॉय नहीं जिसे करनी है, कहते वहां हैं। आपको बहुत ज्यादा फिजिकल रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर वही मंगल शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए भी दिखाता है आपको। रेलवेज, ऑयल रिग्स, ठीक है, जहां पर बहुत मैमथ मशीन्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं। सर ये आपने बिल्कुल ट्रू कहा। मंगल और शनि का आपने जितना भी बोला है, एक एक बात आपकी ट्रू है। ये मेरे हस्बैंड का है, 1 7 वाला। वो वर्कॉलिक हैं, डिफेंस में थे, एयरफोर्स में। और जो प्रोजेक्ट कोई हाथ नहीं लगा पाता था, जहां दूसरे लोग हाथ खड़े कर देते थे, वहां मेरे हस्बैंड लीड करते थे। और तब तक चैन नहीं लेते थे जब तक वो हो नहीं जाता, खाना पीना भी भूल जाएगा बंदे को। बस काम काम काम। उनकी एनर्जी वहां ड्रेन हो रही है ना, वहां वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, वहां वो स्पॉन्टेनियस भी हैं, इसीलिए स्पॉन्टेनियस होने की वजह से ही वो एक्स्ट्रा काम को भी अपने कंधे पे ले लेते हैं, क्योंकि 10 और लोग काम खड़े हैं करके तो वहां सीनियर्स पे को उन्होंने दे बोला ये दिया। काम हाँ, करना है। बिल्कुल काम करके सीनियर्स को दे दिया, और एप्रिसिएशन लेटर जो है सीनियर्स को आ रहे हैं। हाँ, और ये देखिए ये सच है एक सर। चीज ये भी होगी ना कि ऐसे लोग जो होंगे काम करेंगे, खड़े हुए हैं 10 लोग खड़े हैं, तो किसी काम के ऊपर डिस्कशन हो रही है मीटिंग के अंदर, तो अब स्पॉन्टेनिटी अपना काम करेगी। अब मंगल और शनि की एनर्जी मैच नहीं ना कर रही है, तो वो एकदम से बोलेंगे यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट। अब पता लगा आई विल डू इट तो बोल दिया, जब वापिस मीटिंग से आके अपने डेस्क पे बैठे, तो उनको ख्याल आया कि यार मेरे पास तो ऑलरेडी पहले से बहुत काम पड़ा हुआ है, अब मैं कैसे करूं। ठीक है, अच्छा कर भी देंगे, देन ही विल सेक्रीफाइस हिज जो मैरिड फैमिली लाइफ है, फैमिली अपनी टाइम जो सारा फैमिली इसमें लाइफ है चला उसको जाएगा। सेक्रीफाइस बिल्कुल। करेंगे, बच्चों को संडे को भी टाइम नहीं कर देंगे। रहे हैं, मैडम दिवाली सुन वाले लो दिन पहले भी ना, कर रहे हैं। मैंने सुन लो अभी। हाँ, दिवाली वाले दिन भी कार्य कर रहे हैं, मतलब दे आर ही इज वर्किंग, ही इज वर्काहोलिक ही बोल दिया तो बस उनको काम ही मतलब सबसे ऊपर है। तो कहीं ना कहीं एक चीज को ज्यादा पकड़ने की कोशिश करेंगे। लाइफ इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस, कि हमें बैलेंस को क्रिएट करना है। हम एक चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे, दूसरी छूट जाएगी, ठीक है ना। तो दिस इज द प्रॉब्लम। मार्स सैटर्न की मैरिड लाइफ भी खराब होती है, मैंने पहले इससे पहले जो क्लासेस जी ली थी बोला हुआ सर पहले। उसमें भी मैंने बता दिया था, ठीक है। बिल्कुल सर, तो पहले भी बताया था आपने। उसमें मैंने 3 कंडीशंस बताई थी, तो वो आपको वहां मतलब देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्स एंड राहु। मार्स एंड राहु इज, राहु जो क्या है, एक्सपेंशन करता है, एम्पलीफाई करता है, किसी भी चीज को एम्पलीफाई कर देता है। मार्स एनर्जी है। अब वो क्या करेगा कि मार्स की सारी चीजों को एम्पलीफाई कर देगा, हर चीज में एम्पलीफिकेशन हो जाएगी। एक विस्फोटक जो स्थिति होती है ना, सडनली ब्रस्ट, वो भी एक्सप्लोसिव तरीके से, ठीक है। अगर कहीं इसको जुपिटर का सपोर्ट मिल जाता है तो ऐसे लोग पुलिस या आर्मी में भी आपको देखे जाते हैं, ठीक है। जिसका, वीडियो वो। हाँ जी, जिसका मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे लोगों के फोरहेड के ऊपर कोई ना कोई जो निशान, कोई तिल का निशान, कोई मार्क जो है, ऐसी चीजें भी देखने को मिलती। मार्स एंड राहु वाले जो है मतलब अति पराक्रमी टाइप के लोग होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
बहुत ही मतलब ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करेंगे, बहुत छोटी सी चीज को बहुत जबरदस्त तरीके से कैलकुलेट करके बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करेंगे, क्योंकि उनमें पराक्रम बहुत ज्यादा होता है, बहादुरी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। इसको ऐसे भी बोला गया है, एक लाइन मुझे याद आ रही है, मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। लाल किताब में इस कॉम्बिनेशन को बोला है कि ऐसा जो इंसान मतलब जो कि मतलब नदी का बहाव भी मोड़ दे, चाहे वो खुद बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो जो इसी ये होता है मतलब। कॉम्बिनेशन है ना, इस कॉम्बिनेशन में, लेकिन इट इज नॉट अगेन गुड फॉर मैरिड लाइफ। ओवर पैशनेट, ओवर पजेसिव हो जाना। ठीक है, अगर जैसे मतलब थर्ड हाउस में है तो हाथों से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करेगा। ठीक है, पराक्रमी होगा, एक्स्ट्रा करेजियस होगा, बहुत ज्यादा करेज होती है। तो ऐसे लोग ना कभी कभी ज्यादा करेज वगैरह के चक्कर में मारे भी जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि हाँ मैं ये चीज करूंगा, वो बड़ी चीज को करने में वो कहीं ना कहीं कई बार मिस कैलकुलेशन कर जाते हैं, प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाते। ठीक शिवानी है, जी प्लीज म्यूट करें। शिवानी जी का पीछे से आ रहा है बार बार, वो डिस्टर्ब हो रहा है वहाँ। कृपया सभी को म्यूट कर दीजिए, ठीक है, तो ऐसे वंश हो लोग जो रहा हैं, है। हाँ जी, बैकग्राउंड से ज्यादा आवाज। देखिए तो जैसे मतलब मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं, इनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन एक चीज इनमें एक प्रॉब्लम रहती है कि ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इनकी एनर्जी जो है वो एक एक्सप्लोसिव लेवल की हो जाती है। ठीक है, मार्स राहु, जैसे मार्स लगन में है, सॉरी राहु लगन में है, तो वहां पर भी हम कालपुरुष कुंडली का जो लगन है वो एरिस कुंडली है। जब राहु वहां पर होगा तो कहीं ना कहीं से आप ये लगाइए कि वो मार्स के साथ जो युति वाला सिस्टम है वो मार्स को और सूर्य को इम्पैक्ट देगा। ठीक है, जिसका राहु लगन के अंदर हो। ऐसे लोग अगर वो पॉजिटिव तरीके में बैठा है, यहाँ एक चीज है कि जब राहु का कॉम्बिनेशन किसी ग्रह से बनता है तो उसकी लिविंग लिविंग जो कारक तत्व है उसको इम्पैक्ट करता है, मटेरियलिस्टिक को बढ़ाता है ना। क्योंकि देखिए सिक्स्थ हाउस में राहु बहुत अच्छा असर देता है, क्योंकि वहां डिजायर्स हैं, डिजायर्स को कंप्लीट करना है। इंसान अपनी जो ये भौतिक देह है, ठीक है, उसको ओवर कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देता है जब वो अपने डिजायर्स के पीछे भागना शुरू हो जाता है। हम प्रोफेशन में सुबह जाते हैं, 10 बजे रात को आ रहे हैं, हम व्हाट वी आर डूइंग कि हम अपने डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए कर्म कर रहे हैं। मुझे गाड़ी भी लेनी है, मुझे घर भी लेना है, मुझे गाड़ी भी मतलब मर्सिडीज चाहिए या मतलब बहुत लग्जरियस गाड़ी चाहिए। तो मैं काम कर रहा हूँ, सिर्फ आई एम डूइंग माई प्रोफेशन, अर्न कर रहा हूँ, बट जो ये हमारा भौतिक शरीर है उसको मैं बिल्कुल भी टेक केयर नहीं कर रहा हूँ। दैट्स व्हाट काल है ना, उसने वो आपकी लाइफ को खत्म कर रहा है, खपा रहा है आपको। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है जब राहु के साथ मतलब मंगल होता है, तो ऐसे अगर मैरिड लाइफ में सेवंथ हाउस के में मंगल राहु है तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, स्पेशली अगर लिबरल लगन है, सेवंथ हाउस में एरी साइन पड़ता है, मंगल राहु आ जाए, इसका कॉम्बिनेशन बन जाए, तो वो सारी जो एक्सप्लोसिवनेस है वो अब उसके लाइफ पार्टनर में चली जाएगी। अत्यधिक क्रोध करने वाला हो जाएगा लाइफ पार्टनर, अंदर ही अंदर क्रोध करी जाएगा, फिर एकदम से एक्सप्लोसिवली फूट पड़ेगा। ठीक है, माइग्रेन की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम देता है। ठीक, तो ये चीजें हैं जब मंगल और राहु का कहीं ना कहीं आपस में संबंध बनता है। अब हम बात करेंगे केतु। जब मंगल और केतु का जो संबंध है उसको, या एरिस साइन में अगर केतु हो या मार्स साइन के अंदर केतु हो, वैसे भी अगर केतु एरिस साइन के अंदर है तो उसको स्प्लिट पर्सनालिटी बना देता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सूर्य को सपोर्ट भी करता है गवर्नमेंट जॉब में, या उसको बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब में लेके जाएगा।
अगर पॉजिटिव है, आपको मंगल केतु वाले लोग जो सिद्धियां जिन्होंने की हुई हैं, सिद्धियां ली हुई हैं, जो ध्यान लगाकर मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को उन्होंने डेवलप कर रखा है, मतलब कई लोगों बहुत अच्छा ध्यान लगाते हैं और बहुत आगे तक निकल चुके हैं, ठीक है, मुक्ति मार्ग, क्योंकि केतु जो है वो मुक्ति, सैल्वेशन देता है आपको, मुक्ति देता है, मूवमेंट का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है, क्योंकि आप कहीं से अगर डिटैच होंगे तभी आपको कहीं ना कहीं मूवमेंट मिलेगी। जब हम अब चलते भी हैं तो हमारे जो पाँव हैं वो धरती को पीछे धकेलते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं, फिर पैर पीछे की धरा से लिफ्ट होके फिर आगे की तरफ बढ़ता है। तो कहीं पहुंचने के लिए कहीं से डिटैच होना, तो मंगल जो है, हमने बात की एरिस साइन है, मार्स है, तो ऐसे लोग अपनी मुक्ति मार्ग के ऊपर साल्वेशन लेने के लिए, अपने इस जन्म मरण के चक्कर से अपने आप को मुक्त करने के लिए ऐसी तरफ भी अपनी एनर्जी जो है लगा सकते हैं, ध्यान में बहुत ज्यादा एक हायर लेवल पर भी जा सकते हैं अगर ये पॉजिटिव वे में चल जाए, लेकिन डिटैच कर देता है, ठीक है। अब जो मार्स और राहु का अग्रेशन है वो एक्टिव अग्रेशन है, जो मंगल और केतु का अग्रेशन है ये एक हिडन अग्रेशन है, अंदर का अग्रेशन है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, आपने मतलब कहीं मतलब उसमें देखा होगा, अगर आप थोड़ा रिसर्च करें, कई लोग होते हैं ना कि जो लोग ये सीरियल किलर्स होते हैं या साइकोपैथ किलर्स होते हैं या ऐसे क्राइम करते हैं जो एक मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पे ऊपर क्राइम होते हैं, तो उनकी अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे ना कहीं उनका शोषण होता है, एक, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है एक हद से ज्यादा, और फिर वो साइकोलॉजिकल जो बात है उनके दिमाग में बैठ जाती है। अब वो फिर उसको धीरे 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 अंदर ही अंदर उसको बिल्डअप करते करते फिर वो मतलब रहस्यमय तरीके से एक रिवेंज लेते हैं, या तो सोसाइटी से या किसी इंडिविजुअल रेस जैसे होती है, मतलब कोई फीमेल्स के उनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम रहती है तो वो कोई मतलब फीमेल्स को जैसे मार देते हैं, कई मतलब मेल को या एक स्पेसिफिक प्रोफेशन करने वाले को मतलब मार दिया, जो साइकोलॉजिकल हिनेनियस क्राइम्स होते हैं, ठीक है। मंगल एंड केतु अंडर एक्सट्रीम मैलिफिक इफेक्ट, ठीक है। मंगल केतु या एरीज में केतु हो तो फोरहेड के ऊपर, सर के ऊपर जो है कोई कट का जो है निशान दे देता है, कोई चोट लग जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं इनकी जो लाइफ में अप्रोच होती है ना वो डायरेक्शन लेस होती है। इनकी कितनी भी अच्छी क्वालिटीज हो, कितने भी अच्छे ग्रह बैठे हों, कितनी अच्छी क्वालिटीज हो लाइफ के अंदर, इनके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज हो, लेकिन ड्यू टू देयर डायरेक्शन लेस जो इनकी सिचुएशन है वो उसका कंप्लीट जो है फायदा नहीं उठा पाते। फॉर एग्जाम्पल, मंगल केतु वाला एक सबसे पहले तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में अनसेटिस्फाइड रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, नॉट ओनली अपनी प्रोफेशनल लाइफ, सर पे, वी आर टॉकिंग अबाउट एरीज, सर को रिप्रेजेंट करता है, फोरहेड तक भी आ सकते हैं, ठीक है। स्किन के इश्यूज भी आ सकते हैं, जिसको अनकंट्रोल्ड पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं ना जिनके मतलब फेस के ऊपर, तो यहाँ भी मंगल केतु की मतलब दिक्कत में ऐसा होता है, ठीक है। डायरेक्शन लेस होते हैं, मतलब एक जगह कोई बात नहीं बनी, बहुत अच्छा प्रोफेशन चल रहा है, थोड़ी सी बात होगी अपने बॉस के साथ, रिजाइन दे दिया, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। अब दूसरी कंपनी ज्वाइन की, पता लगा वहां तो लाख रुपए महीना कमा रहे थे, दूसरी कंपनी ज्वाइन किया, उन्होंने बोला कि हम तो 70,000 देंगे। अब नुकसान हो गया, लेकिन ड्यू टू अपनी एक ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, ड्यू टू द पर्सन इज अनसेटिस्फाइड देयर, वहां ज्वाइन कर लिया। अब वहां उसकी फंसने वाली हालत हो जाती है, अब वहां उसको पैसे भी कम मिल रहे हैं, हो सकता है वहां वर्किंग कंडीशन भी वैसे उससे बुरी ही हो, लेकिन अब वो स्टक हो गया तो वो उसको करना पड़ेगा, अदरवाइज ही विल क्विट और लीव द जॉब, ठीक है। अगर लेडीज के उसमें है, फीमेल जाति का है, उसके
पत्री के अंदर ये कॉम्बिनेशन है। जब मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं तो कंसीडर इट इन द सेम हाउस, ट्राइन के अंदर 3 7 11। यहां पर हम केतु वाले उसमें 3 7 11 नहीं लेंगे, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में ये माना गया है कि ये जो राहु एंड केतु हैं ये छाया ग्रह हैं और छाया की दृष्टि नहीं होती। ठीक है, 2 12 ले सकते हैं। तो 3 7 11 में लेकिन देखो इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ये मैं अपने एक पर्सनल विचार रख रहा हूं, आपका इससे जुदा भी हो सकता है। अब ये आपके कॉन्शियस के ऊपर है कि आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ठीक है। देखो मार्स और केतु हो तो ये सर्जरी देता है, जहां जिस भाव में बैठेगा उससे रिलेटेड जो मतलब अंग होगा या उससे रिलेटेड जो रिलेटिव होगा उसको सर्जरी देगा वहां पर। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को श्रिंक करता है, खून की कमी भी कर देता है। ठीक है। और एक चीज आप देखिए कि अगर मंगल की डिग्री ज्यादा हो केतु की डिग्री कम हो तो ये सारे जो इफेक्ट्स हैं आपको कम कम उसमें इंटेंसिटी में दिखाई देंगे। उसकी इंटेंसिटी की फिर वो नहीं रहेगी जो कि पहले है। मंगल और केतु का अगर कॉम्बिनेशन है और ये ना मतलब एजुकेशन का प्रॉपर बेनिफिट नहीं होने देता, एजुकेशन में ब्रेक भी होता है, इंसान अपनी एजुकेशन का फील्ड चेंज भी करता है अगर स्पेशली यहां पर बुद्ध भी साथ में आ जाए। अब आप बोलेंगे यहां एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि बात हो रही है एनर्जी की, स्पॉन्टेनिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, और ये एजुकेशन कहां से आ गई। एजुकेशन में हमें अपनी एनर्जी ड्रेन कर, जब हम पढ़ते हैं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वहां पर हम अपनी एनर्जी को ड्रेन भी करते हैं, वहां पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। ठीक है, अब स्कूल में जितना पढ़ के आ गए उतना तो बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। घर में आके भी पढ़ना पड़ता है, आपको सिटिंग देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा स्टडीज करनी पड़ती है। वो चीजें इंसान तभी करता है जब ऐसा इंसान रिस्पॉन्सिबल अपनी एनर्जी वहां दे रहा है। ठीक है। तो लेकिन अगर मंगल केतु का साथ है, ये ना चेंजेस भी करता है, हमारी पर्सनैलिटी में स्प्लिट भी लेके आता है। ठीक है, जो काम हम कर रहे हैं, जो एजुकेशन हम कर रहे हैं उसको चेंज कर लिया, काम किया इंजीनियरिंग का, सेल्स में चले गए, मार्केटिंग में चले गए। ठीक है। एजुकेशन में ब्रेक, इनिशियल एजुकेशन के अंदर ब्रेक हो गया। मार्स जो है आपके फॉलोअर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, यंग उम्र के लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है, बहुत बड़े नेटवर्क को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है तो या तो आप आइसोलेशन में जा सकते हैं, अदरवाइज काइंडली ये जो मतलब कंप्लीट होगा उसके बाद हम आगे भी मतलब आप सभी का अनम्यूट हो जाएगा तो आप काइंडली ओपनली कह सकते हैं, थोड़ा रिदम बने रहना दीजिए। ठीक है। तो उस नेटवर्क को वो कहीं ना कहीं श्रिंक भी कर देता है, या ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पे जातक का बहुत बड़ा नेटवर्क रहता है, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स रहते हैं, अपने हम उम्र में जातक बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, मतलब हर कोई उससे मिल, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस धीरे 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 वो नेटवर्क जो है श्रिंक होना, खत्म होना शुरू कर देता है। अब मैंने एक चीज बोली कि मंगल केतु यहां पर बैठे हों तो सर्जरी देते हैं, वहां पर चोट देते हैं। तो सर्जरी, चोट, ये चीजें मतलब कहने का मतलब कहीं एक्सीडेंटल चोट हो गई या कोई आपके उसमें प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से सर्जरी हो जाए, जो लिम्ब का लॉस होता है। ठीक है, किसी के लिम्ब का जो लॉस होता है, किसी का हाथ कट गया, ये भी मंगल और केतु देता है। ठीक है।
ये आप चार्ट देखिएगा, कोई हॉरोस्कोप आता है तो रिसर्च पर्पस के लिए लेके आइएगा। जैसे थर्ड मतलब हाउस में मार्स केतु है, कान की सर्जरी दे देगा, रिस्ट की सर्जरी दे सकता है, नोज की सर्जरी दे सकता है, छोटे भाई को सर्जरी दे सकता है, उसको कोई चोट चपेट दे सकता है। फिफ्थ हाउस में है तो जो आपका पेट है उसकी सर्जरी दे सकता है, आपकी इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम दे सकता है। अगर फोर्थ हाउस के अंदर है तो आपको चेस्ट रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, चेस्ट रिलेटेड सर्जरी दे सकता है। ये सेम चीजें आपकी माता मदर के साथ भी हो सकती हैं। अगर फिफ्थ हाउस के अंदर है तो मदर के जो टीथ हैं, जो दांत हैं, उनमें भी कोई सर्जरी दे सकता है। मदर के माउथ या ये फेस वाले एरिया में मतलब कोई चोट लग जाए, उसकी वजह से कोई सर्जरी करानी पड़ जाए। सिक्स्थ हाउस में भी इंटेस्टाइनल या मतलब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलेटेड। सेवंथ एट्थ हाउस है तो वहां पर जो है मतलब जो आपके नाभि से नीचे का एरिया है और थाइस के ऊपर का जो आपका हिप एरिया है, पेल्विक रीजन है, वहां पे कोई आपको सर्जरी दे सकता है, कोई चोट दे सकता है। जैसे किसी का मतलब कोई फीवर होता है ना, फिसल के गिर गए, जो हिप है वो डिसलोकेट हो गया, हिप टूट गया, या एक्सीडेंट हो गया जिसमें कोई हिप टूट गया, अगर सेवंथ हाउस के अंदर है। वाइफ के साथ झगड़े दे देगा, पता लगा वाइफ बहुत दबा के मार रही है अच्छी तरह से, जब झगड़ा होता है वाइफ पीट देती है, फिजिकल अब्यूज हो जाता है। दो तरह के हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, या तो वर्बल झगड़ा होता है, चलो ठीक है दोनों बोले, उसमें भी इंटेंसिटी का डिफरेंस रहता है। कई तो मतलब होते हैं कि झगड़ा करते हैं कमरे में ही, आर्गुमेंट हुआ वहीं अंदर ही खत्म हो गया। कई ऐसे बोलते हैं तो पूरा मोहल्ला सुनता है। फिर कई ऐसे होते हैं कि वो मतलब झगड़ा भी करते हैं और वहां में हाथ पांव बेलन सब चल जाता है, मतलब फिजिकल असॉल्ट हो जाता है। ऐसी जो इश्यूज हैं, ठीक है, ये आ जाते हैं। मार्स और मतलब केतु का अगर प्रॉब्लम सॉरी एट्थ हाउस के अंदर है तो ये जातक को जैसे पाइल्स वगैरह के प्रॉब्लम्स दे देता है, ऑपरेट हो जाना, ऐसी दिक्कतें जातक को देता है। ठीक है। अभी आप लोग अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अभी आप लोग अनम्यूट हाँ जी, मानसी जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे एग्जांपल लीजिए, दूसरे में या फर्स्ट हाउस में मंगल और केतु बैठे हैं, तो हम्म। उनकी सीधी दृष्टि सेवंथ या एट्थ हाउस में पड़े, या जो जहां भी बैठे हैं सीधी दृष्टि जो है वो अक्रॉस पड़े, जो हम्म। सेवंथ हाउस में, एट्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में जहां भी बैठे हैं उससे, हम्म। तो क्या वहां पर भी इफेक्ट डलेगा क्या? देखिए उस भाव पे इफेक्ट डलेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि वहां कोई प्लेनेट होना चाहिए। अगर खाली हो तो नहीं, अगर है तो पड़े। बिल्कुल, तो आपको सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मंगल केतु जैसे लगन के अंदर है, सेवंथ जी हाउस जो उसके लाइफ पार्टनर को इंडिकेट करता है, तो जी। मंगल केतु का जो जातक, अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम कैसे जो होगी कि जो वो जातक है उसकी एक पर्सनालिटी भी है ना, मंगल केतु वाली, उसकी पर्सनालिटी पे वो चीज का इम्पैक्ट आ रहा है। जी जी। जी। ऐसे लोग ना ओवर पजेसिव हो जाते हैं, ओके। गलत फहमियां, एक अपनी ही मतलब वाइफ किसी से हंस के बात कर रही है, वो उसने अपने माइंड में सोचना शुरू कर दिया, तो अभी उसकी हम्म। रील स्टार्ट हो गई है कि ये पता नहीं क्यों बात कर रही है, मेरे से तो हंस के बात नहीं करती, उससे हंस के बात कर रही है कुछ नहीं है। वो सिर्फ ये पूछ रहा है कोई ऑफिशियल काम हो सकता है, या वो अपने ऑफिस में बात कर सकते हैं, या एक जर्नलाइज टॉक हो सकती है, लेकिन उसका दिमाग उल्टा घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक ओके। है ना, मतलब वो किसी को बहुत अच्छा पसंद करता है, अब शी रिफ्यूज्ड, वो पजेसिव, नहीं ऐसे कैसे रिफ्यूज कर दिया, एक साइकोलॉजिकल ग्लिच दे देता है माइंड के अंदर। ओके। ठीक है, ठीक। तो ऐसी भी मतलब आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ठीक। अब थैंक मैं यू। कुछ एक रिवीजन, हाँ जी कुछ और भी है मानसी जी। सर
हाँ नहीं जी। सर, थैंक यू। जी शोभा। अगर मंगल मंगल लग्न में है और केतु नाइन्थ में है, मंगल उच्च का है लग्न में हाँ और जी, केतु नाइन्थ हाउस में है, उसका क्या इफेक्ट रहेगा? तो भी ये इफेक्ट्स मिलेंगे। अब इस पे आगे ये डिपेंड करेगा कि आपका जो बृहस्पति है, मंगल तो उच्च का नहीं है, उच्च का है लगन के अंदर, जी। मतलब इट और इज, बृहस्पति सेकंड हाउस में है, मतलब मून के साथ। कहने का मतलब ये है कि ये मकर लगन की कुंडली है। जी। यहाँ ना एक्सीडेंट्स बहुत करवाएगा जब भी गोचर होगा मंगल का केतु का। ऐसा इन जो जातक होगा ना, वो एक्सीडेंटल टेंडेंसी वाला होगा। ऐसा जातक जो होगा, ओवर मतलब इंथुजियास्ट होगा, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करने में यकीन रखता होगा, जिम में, स्पोर्ट्स में, जैसे ट्रैकिंग हो गया। बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी होगा। लेकिन जब भी केतु का या मंगल का जो गोचर होगा, तब उस समय पे उसके मतलब चोट चपेट लगने के, ब्लड रिलेटेड इश्यूज आने के, बीपी हाई बीपी वगैरह होने के, ऐसे जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। राइट? किसका क्वेश्चन था ये? शोभा जी। और ये नवांश में जाकर मंगल केतु सेकंड हाउस में आ जाते हैं। मैडम देखो, पर्सनल हॉरोस्कोप नहीं, अब आपको ये इतने सारे कॉम्बिनेशन बताए हैं, अभी इसको ब्लेंड करना है, आप कीजिए प्रैक्टिस। ठीक है? और ठीक है। थोड़ा सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना ठीक रहेगा। बहुत सब एक फ्लो में, एक हिसाब से ही हम चल सकते हैं। अभी मैं एक थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे, और कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो मैं आपके साथ मतलब डिस्कस भी करूंगा, जो मैंने मतलब नोट भी किए हैं, सो दैट कि एक मतलब रिवीजन हो जाए। सर मुझे एक चीज पूछना था। हाँ जी। अभी आपने जो जितना बताया कि मंगल केतु हैं, हम्म। फर्स्ट हाउस में है या सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, तो आपने उसके साथ एडीज राशि लेके चले हैं या कोई भी हो मंगल को सकता है? एरीज राशि को भी लेकर चला है, लेकिन आप प्लानिटरी कॉम्बिनेशन योग के ऊपर ज्यादा अगर ध्यान दें, मैंने ये चीज पहले वाले ठीक। लेक्चर्स में फर्स्ट उसमें क्लियर की थी कि मंगल के गुण और एरीज के गुण, ठीक है, वो सिमिलर है। एरीज साइन को में भी अगर केतु है तो भी लगभग ऐसे रिजल्ट्स दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि फर्दर उस पर इन्फ्लुएंस कैसा है, मार्स की पोजीशन कैसी है। ठीक है? मतलब जरूरी नहीं कि एरीज राशि हो वहां पर जो आपने एरी, योग लिया है, एरीज में कोई भी। केतु एरीज के अंदर है, केतु मार्स के साथ है, तो आपको ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। ठीक ठीक है है। जी। सर मैं पूछ सकता हूँ कुछ? हाँ जी। मैं सवाल पूछ सकता हूँ, वही हाँ प्रोग्राम। जी, बोलिए प्लीज। सर मैंने ऐसा पढ़ा है कि केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है, हम्म। सेम फॉर राहु, कि हम्म। इट एक्वायर्स द टेंडेंसीज ऑफ द प्लैनेट इट इज सिटिंग विथ। हम्म। तो छाया ग्रह है ना सर? हाँ, तो ये लेकिन टेंडेंसीज का। लेकिन केतु भी कहीं ना कहीं फायरी प्लैनेट है। हाँ, कुजवत केतु वो तो है। ठीक है? तो ये चीज मतलब एक हम बोलते हैं ना कि एक एलिमेंट का बहुत ज्यादा हो जाना, फिर ये लोग ये अकॉर्डिंग टू बीएनएन ये एक विरोधी शक्तियां हैं, विरोधी ऊर्जाएं हैं। पर अगर केतु वाटर साइन में हो तो फिर उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी क्या? ठीक है, हम सर अभी बात कर रहे हैं एरीज एंड मंगल। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अगर वाटरी साइन में होगा मेरे हिसाब से, तब भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फायर इन वाटर। अब यहाँ मंगल भी अगर साथ में है, तो मंगल तो नीच का हो गया। अब हाँ तो जी। मतलब ऐसा जो हमने वो मतलब एक साइकोलॉजिकल ग्लिच वाली बात की थी ना, ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जहां स्टक हो गया, नहीं ऐसा है, मानेगा ही नहीं, हमने जो बोल दिया मतलब वही ठीक है, ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर जैसे आपने बोला वाटरी साइन में है, जैसे कि हाँ जी। कैंसर, कैंसर है, पाइसिस है। पाइसिस है ना, पाँव में, अभी पाइसिस में चला जाए या 12th हाउस के अंदर चला जाए, तो पाँव में चोट चपेट दे सकता है, वहां सर्जरी करवा सकता है आपके पाँव की। 11th हाउस में है तो आपका जो काफ एरिया है, नी और पाँव के बीच का एरिया है। अगर 10th हाउस में कैप्रिकॉन में चला गया, तो नीज में कहीं ना कहीं इंजरी दे सकता है, कट का मार्क दे सकता है। बहुत
बहुत पॉजिटिव भी होगा ना, कम से कम कट मार्क तो दे ही देगा। ठीक है। तो ये अगर बिल्कुल सही कह ये रहे हैं, कट का मार्क, जैसे मार्स उसमें है ना कैप्रिकॉन में, घुटने के पास में कट का मार्क है अगर जबरदस्त। अगर केतु बहुत ज्यादा खराब है या लगन के अंदर है, तो ऐसे टाइम में आगे जाके इंसान को मतलब कि जॉइंट की प्रॉब्लम्स, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स, नसें वीक हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स, और गठिया हो जाना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स, कि इंसान की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए। केतु खराब की सबसे पहली निशानी जो मैं मानता हूं, जो मेरे विचार में जो फर्स्ट साइन है, अगर आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती चली जा रही है, तो मीन्स कि केतु कहीं ना कहीं गड़बड़ होता जा रहा है। सर केतु कहाँ पे ठीक है कहाँ पे खराब है? 12th हाउस तो मुझे पता मोक्ष का कारक है, तो इट इज सपोज टू बी नहीं, गुड। आप देखिए ना सर, यहाँ पर आप एक चीज को इग्नोर मत कीजिए, इस चीज को भी देखिए कि उसको कैसी सपोर्ट मिल रही है। अच्छा, सपोर्ट मीन्स इन टर्म्स ऑफ युति। ठीक है ना, मतलब कैसा उसके प्लैनेट्स आगे हैं पीछे हैं। ठीक है, काइंडली मैं थोड़ा इसको कंप्लीट कर लूं। जी जी, सॉरी ठीक सॉरी। है, नहीं इट्स ओके। मतलब यहाँ जब हम भृगुनंदी नाड़ी में देख रहे हैं, नो डाउट साइंस का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उसके साथ आने वाले जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे हैं। ठीक है। सर एक चीज और पूछना था। हम्म। जैसे अगर मार्स केतु साथ में है तो क्या मतलब लाइक जो ये पर्सन होता है इज ही वेरी आई मीन इंक्लाइन टुवर्ड स्मॉल डिटेल्स, जैसे एक होता है ना निट पिकिंग टाइप ऑफ, या बहुत ही फाइनर डिटेल्स को देखने देखिए, वाला, अभी क्या अभी ऐसा एक भी चीज है, होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आपने। मतलब ऐसे इंसान को जिसे बाल की खाल उधेड़ने की कोशिश हो, परफेक्शन के चक्कर में छोटी छोटी गलतियां दिख, एक ना साइकोलॉजी में वन टाइल सिंड्रोम होता है। अगर किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी हो, मैंने नहीं पढ़ी, मैंने सुना है बस। वो एक उसमें एक्सपेरिमेंट किया था कि एक स्विमिंग पूल बनाया गया बहुत अच्छा। ठीक है, उसमें एक टाइल नहीं लगाएगी जानबूझ कर कहीं, तब लोगों को जब दिखाने के लिए मतलब बुलाया, तो मतलब बोले सुंदर बहुत है, लेकिन यहाँ पर ना ये एक टाइल जो ये मिस है वो होनी चाहिए थी। तो ये जो टेंडेंसी है ये कॉमन है, बट ऐसे इंसान में ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। जो है वो उस पर ध्यान नहीं देता, जो नहीं है उस पर ज्यादा ध्यान रहेगा उसका। क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है ना जी। क्रिटिकल एनालिसिस। बिल्कुल। ये वाला क्रिटिकल एनालिसिस जो होगा ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हद का क्रिटिसाइजेशन हो जाएगा। ओके ओके। वो ये वाला क्रिटिकल एनालिसिस होगा कि वहां मतलब ही इज नॉट रेडी टू टेक एनीथिंग पॉजिटिव। जी। एक तो तो होता है ना कि किसी भी हम एक हाउस में टॉपिक सर? पे कर रहे हैं चर्चा, तो मान लीजिए राजीव ने जी ने कुछ अच्छा बनाया, तो मैंने उसको ग्रैब कर लिया कि ठीक है ये चीज मेरे वाले से बेटर है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ और अपनी चीज को छोड़ देता हूँ। वो हटेगा ही नहीं, मतलब सर हर मानेगा ही चीज नहीं। को चीर फाड़ के देखता है ना। वो काम चल रहा होगा बीएनएन का, वो बोलेगा पराशरी, बोलेगा पराशरी में तो ऐसा है, इसमें ऐसा क्यों नहीं है। अब वो उस चीज से मतलब कि हटेगा नहीं पीछे। और मतलब एक होता है ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है, उसका बहुत डिस्ट्रक्टिव वाला क्रिटिसिज्म रहेगा। ठीक है, जी सर। हम एक थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मार्स और मरकरी है, हमने बताया है कि मार्स एनर्जी है, स्पॉन्टेनिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। तो मरकरी जो है स्पीच है, आपकी इंटेलिजेंस है। तो कहीं ना कहीं ये सारे इफेक्ट जो है आपको मरकरी के साथ स्पीच में देखने को मिलेंगे। तेज तेज बोलने वाला होगा, कम्युनिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, उसके कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगी। ठीक है, बोलेगा कुछ और, सामने वाले को कुछ और ही समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन मार्स एंड मार्स पैशन भी है, और लिखना जो है वो मरकरी का है, राइटिंग है। तो ऐसे इंसान जो स्टोरी राइटर हैं, पोएट हैं, क्लास चल रही है। नहीं अ, खा लीजिए, और चाहिए? नहीं नहीं, खाना खा लिया था मैंने। ठीक है, कॉमेडियंस हैं, लॉयर्स हैं, दिस इज अ मतलब ये उस एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर
अगर मार्स, मरकरी और मून हो, अब यहाँ पे आप देखिए कि राइटिंग जो है इसकी है, मरकरी की है। पैशन जो है वो मार्स का है। इमेजिनेशन जो है वो चंद्रमा की है। तो बुक राइटर जो हैं, पोएट हैं, इस तरीके से आप इसको प्रोडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मार्स और मरकरी है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अफेयर को भी शो करता है। जो आपके मतलब जो अफेयर है, लव अफेयर्स वगैरह हैं, जब हम उसको देखते हैं तो मरकरी केतु या मरकरी मार्स जो है आपके चाइल्डहुड फ्रेंड को या ऐसे जातक के साथ मतलब अफेयर जो कि ये इंडिकेट करेगी, ये इंडिकेट करे कि अपने नोन सर्कल के अंदर ही मैरिज हो जाना, लव मैरिज हो जाना या लव अफेयर शुरू हो जाना, ऐसा होता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, अगर मार्स, मरकरी और केतु का कॉम्बिनेशन हो, ट्राइन के अंदर हो, तो ये 100% ब्रेक देता है एजुकेशन के अंदर। बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है एजुकेशन के अंदर, ब्रेक दे देता है। एजुकेशन को चेंज भी करवाता है। +1 में नॉन मेडिकल ले लिया, +2 में मेडिकल ले लिया और ग्रेजुएशन में जाके आर्ट्स ले लिया। मतलब ये थोड़ा मैंने ज्यादा एक्सट्रीम कह दिया। कहने का मतलब कि +2 में साइंस था, फिर कॉमर्स ले ली, या कॉमर्स थी फिर आर्ट्स ले लिया, साइंस थी भी आर्ट्स ले लिया। इस तरीके की मतलब प्रॉब्लम्स देता है। स्किन के इश्यूज भी देता है। और मार्स और शुक्र का अगर कॉम्बिनेशन हो तो ऐसे लोग अपने लव रिलेशन में पैशनेट होते हैं। और अभी जो एक जो लेडीज के लिए चीज बहुत अच्छी है कि अगर मार्स की डिग्री कम हो और शुक्र की डिग्री ज्यादा हो, तो जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को फॉलो करने वाला होता है। ठीक है, अपनी वाइफ को फॉलो करता है, अपनी वाइफ की बात सुनता है। ठीक है। वहीं पर अगर मार्स, वीनस और राहु हो तो ऐसा इंसान ओवर पजेसिव हो जाता है, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है। कई लोग होते हैं ना, अभी वो अपनी मतलब वाइफ्स को लेकर या अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर बहुत ज्यादा ओवर पजेसिव होते हैं, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। जरा सा कोई मतलब जा रहा हो, मतलब उसकी कोई इंटेंशन नहीं भी होगी, उसके मन में आएगा कि हाँ इसने कैसे देखा, फिर जाके उससे झगड़ा करेगा। ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी अपने रिलेशंस में फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है। और ऐसे जातक की लाइफ में शादी के बाद जो है प्रॉस्पेरिटी भी आती है। वाइफ बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं ना स्मार्ट हो, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, आंखें खास तौर पर बहुत ज्यादा बहुत खूबसूरत आंखें होती हैं। ठीक है। और मतलब अपने बातों से वो मतलब बहुत ज्यादा बोलती हूँ। और इतना मतलब कई होते हैं ना, वो अपनी बातों से वो मतलब हाथ पे सरों जमा देना जिसे बोलते हैं कि आप क्या बोलेंगे इसको, मैंने सबको उसमें रखा है। जो लोग होते हैं ना कि झूठ को सच, सच को झूठ बोल देते, मतलब कर देते हैं, इतने ज्यादा मतलब बातों में निपुण होते हैं बात वगैरह करने में। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन एक वो चीज भी दे देता है। मार्स और वीनस, एक आप चीज बताइए कि मार्स और वीनस जो एक चीज और देता है, और अब तक हमने इस चीज को डिस्कस नहीं किया। मार्स और वीनस जो है अकल्ट साइंस के अंदर रुचि देता है। क्योंकि आप देखिए, वीनस को भी कहीं ना कहीं ज्योतिष का कारक माना गया, स्पेशली भृगु ज्योतिष का। और मार्स 8th हाउस अकल्ट साइंस का है। ठीक है। जो कि 7th से 2nd है। और उधर दो ही ऐसे साइंस हैं जो कि 1 और 8 के लॉर्डशिप है जिनके पास, एक वीनस, एक मार्स। वीनस हमारी स्पीच का है, 2nd हाउस। ठीक है। तो वाणी जो है, तो जो वाक सिद्धि है, ठीक है, ऐसे लोग देखिए हमारी वाणी और 8th हाउस अकल्ट का है ना। तो वाक सिद्धि भी ऐसे लोग मतलब करते हैं।
और ज्योतिष के अंदर इंटरेस्ट भी रखते हैं, तंत्र वगैरह में भी इंटरेस्ट रखते हैं। और ऐसे लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि उन्हें अपना काम निकालना है कैसे भी, साम दाम दंड भेद, कैसे भी मेरा काम होना चाहिए। ये जो चीजें हैं वीनस मार्स वालों में होती हैं। अब हम बात करें मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। तो केतु के ट्राइन में मार्स का होना दर्श दर्शाता है, आप अपने ना पर्सनल उसको, चलिए मैं बता देता हूँ। मार्स और केतु का जो है ट्राइन में होना अपने प्रोफेशन से डिससेटिस्फेक्शन दिखाता है, आलस को दिखाता है, बार बार प्रोफेशन को छोड़ना दिखाता है। और ये कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट करता है इन योर कर्मास। और ये इंडिकेट करता है कि ये इसका सॉलिट्यूड की तरफ जाना, संन्यास ले लेना, संन्यास योग, ऐसी चीजों को दर्शाता है। ठीक है, चलिए। मार्स और जुपिटर अगर साथ हो तो जी, मार्स जो है देह का कारक है, जुपिटर जो है जीव का कारक है। तो मार्स जो है इंजरीज का भी कारक है। तो ऐसे इंसान को इंजरीज हो जाना, स्पेशली अगर मार्स जुपिटर एंड केतु जो है उसका कॉम्बिनेशन बन रहा हो, उसको ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। जब केतु का या मंगल का गोचर इस कॉम्बिनेशन से होगा तो उसको फिजिकली चोट लगने के काफी चांसेस रहते हैं। ठीक है। सन, मार्स एंड सैटर्न, वैसे तो अगर रिलेशनशिप्स के तौर पर देखा जाए तो पिता और पुत्र के रिलेशनशिप के लिए ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन हर कॉम्बिनेशन के, जैसे आप सैटर्न कर्म का कारक भी है, गवर्नमेंट का कारक जो है वो सूर्य है। तो ऐसे इंसान जो है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर या ऐसा काम करने वाले जो उनका पुश्तैनी कार्य चला आ रहा हो, अपने फादर के प्रोफेशन को अपनाने वाले, ठीक है। ऐसे जो सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन होता है, सूर्य शनि मार्स वाला कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे लोगों को चाइल्ड बर्थ के अंदर डिले हो जाता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनको चाइल्ड कंसीव करने में। क्योंकि आप देखिएगा, अच्छा, जब वीनस के ऊपर से मंगल का गोचर होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को भी इंडिकेट करता है, कंसीविंग अ चाइल्ड। ठीक है। चलिए, अब मेरी तरफ से ये हो गया है और मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूं। अब अनम्यूट कर लो, आप सभी कर सकते हैं। ठीक है जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ, मैंने तो सबको कर दिया भैया अपने, आप लोग खुद अनम्यूट कर सकते हैं। अब देखिए करके, अब देखिए। अब हो गया। और हो गया।